अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है व्लॉग अपलोड करने में। लेकिन यार बस आप सब जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं ये दिन कुछ मेरे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अब इंशाल्लाह डेली आप लोग को व्लॉग्स दिखाती रहूँ। बहुत सारे व्लॉग्स जमा हो गए मेरे पास। और आज का जो ये व्लॉग है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं गोद भराई के इवेंट से। तो अभी हम सब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, कपड़े वगैरह एक तरफ प्रेस हो रहे हैं, एक तरफ बच्चों को देखना है। और अब इस रूम में तो भाई सारे बच्चा पार्टी रेडी हो रहे हैं, अहमद और खिजर यहाँ रेडी हो रहे हैं। बाहर जाके देखते हैं बाहर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ कपड़े प्रेस हो रहे हैं, यहाँ जब तक कपड़े प्रेस होते हैं तब तक हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मेकअप करवा रहे हैं। अब आप कुछ लोग में देखिए कि हमारी मेकअप क्वीन कौन है। खिजर को मेकअप करने का बहुत शौक है, ये लड़का है लेकिन इसके सारे शौक जो है ना वो लड़कियों वाले हैं। चलो भाई यहाँ पे सब रेडी होने, अब जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और मेरी इस कज़न को तो आप सब जानते ही होंगे, इसे मालूम नहीं था कि आज इवेंट है, क्योंकि इवेंट बहुत छोटा सा था और ये लोग भी आए थे अचानक से। और मैं पता बिल्कुल भी नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग आज आने वाले हैं। ये लोग आने वाले होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरी खाला हो बाकी घर में रहने, ये मेरी खाला सास भी हो, मेरी खाला भी है। इनको ठेका फरमाया, ठेका कर लो खैर। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोग हमारे घर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनके साथ भी बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल अम्मी इनको सी ऑफ करने जा रही है, तो इतनी ही देर में मैंने सोचा मैं रेडी हो चुकी हूँ तो एक आधी क्लिप बना लूँ। और जब सब रेडी हो गए थे ना तो हम तो बिल्कुल रेडी हो गए थे कि घर जाना है। लेकिन जो घर का हाल था क्या ही बताऊँ, घर का इतना बुरा हाल हो रहा था। लेकिन खैर अभी हमें निकलना है, लेट हो रहे हैं। और यहाँ जब सब बिल्कुल रेडी हैं, सामान उठा के बाहर करें तो खुरम अपनी शू लेस बांध रहा है। अरे इसे पता है एंड टाइम हो जाता है और ये बहुत तंग करता है एंड टाइम तक। चलो खैर अभी निकलते हैं, फटाफट से गाड़ी में जाके बैठते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है, बहुत सारा काम है, अभी और भी चीज़ें हैं। और पता है मैं नारियल भूल गई हूँ, मैंने गजरे नहीं लिए हैं। बाकी तो सब मैंने पैक कर लिया था जो मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में दिखा दिया था। तो भाई आप सबको मेरा पिछला व्लॉग और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, पहले गाड़ी में बैठ जाएं। तो भाई यहाँ सब आके गाड़ी में बैठ गए और हमेशा की तरह मैं जितना भी चाहे तैयार हो जाओ मुझे पीछे बैठना ही नसीब होता है। और यहाँ मैं पीछे बैठ गई थी, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन क्या करती यार, थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी जो है वो फुल हो गई है। चलो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि आगे क्या करना है। अरे आगे भाभी को लेने जाना है, छोटी भाभी को। तो यहाँ पर रास्ते में ही हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई सब लोग जो हैं वो बहन के ससुराल के पास उतर जाएंगे। मैं, छोटा भाई और बच्चा पार्टी हम जाएंगे छोटी भाभी को लेने के लिए। लेकिन यार जब हम पहुँचे बहन के ससुराल के पास तो पता चला कि वहाँ तो लाइटें ही नहीं है। फिर बस हम सारे बच्चों को लेके निकल गए, मैं, खुड़म, मेरी कज़न और बच्चा पार्टी हम जा रहे हैं छोटी भाभी को लेने के लिए। बाकी जो घर वाले थे उन्हें हमने छोड़ दिया है। और रास्ते से ही मुझे गजरे चाहिए थे तो मैंने खुरम से बहुत ज़्यादा ज़िद की कि भाई मुझे गजरे चाहिए। तो वो मुझे गजरे वाले की शॉप पे ले गया और ख़ुद वेट कर रहा है नवाबों की तरह, और मैं यहाँ गजरे ले रही हूँ। खैर जल्दी जल्दी गजरे लेते हैं, इसके बाद जाके गाड़ी में रख देंगे। और गाड़ी में आते ही मैंने गजरों को जो है वो बास्केट के अंदर अच्छे से सेट कर लिया। और अहमद रज़ा की तरफ से इशू के लिए एक फ्लावर लिया था, वो भी मैंने अंदर सेट कर लिया। ये सब इशू के लिए था और इसके बाद भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा गजरे लिए हुए थे जो मुझे अपने लिए, भाभीियों के लिए और मेरी जो बहन की नंदे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उन सब के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए मैंने गजरे लिए थे। गजरे लेने के बाद जब बारी थी तो बारी थी छोटी भाभी को लेने की, तो बस उन्हें भी ले लिया है रास्ते से। अब अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं डायरेक्ट बहन के ससुराल जाके वहीं पहुंचेंगे, वहीं बात करेंगे। और रास्ते में मैंने बहन को भी कॉल कर दी है क्योंकि नारियल मैं भूल गई हूँ, तो मैंने सोचा नारियल बहन ही ले लेती है, उसे मैंने कॉल कर दी है, वो ले आएगी। वैसे तो मेरी बड़ी बहन कोई काम करती नहीं है जैसे इस तरह इवेंट वगैरह का, लेकिन आज पहली बार मैंने उसे नारियल का कहा है तो इंशाल्लाह वो लेकर ही आएगी। बाकी चाहे किसी का वेलकम हो, चाहे किसी की बर्थडे हो, चाहे किसी की पैदाइश हो, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। और अब तक यार यहाँ पर लाइट नहीं आई है और यहाँ इतनी देर इंतज़ार करवाने के बाद जाकर मेरी बहन आई है। यार ये हर टाइम पे हर इवेंट पे लेट हो जाती है। घर का इवेंट है, इसे पता ही नहीं है कि भाई ये घर का इवेंट है। बहनें हमारी बहन की गोद बढ़ाई है लेकिन मेरी बड़ी बहन लेट है। खैर चलो अल्लाह का नाम लेकर वो आ गई है, उससे नारियल हम लोगों ने ले लिए हैं। और बाकी अब हम सब ऊपर जा रहे हैं, 7 फ्लोर हैं तो 1 2 3 काउंट करते रहे, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ऊपर पहुँच जाएंगे। अरे ऊपर जाने से पहले ही शुक्र कि मुझे रास्ते में ही याद आ गया कि नारियल तो मैंने बास्केट में डाले ही नहीं है। हाथ में ले जाना अच्छा नहीं लगता ना, बस मुझे शौक है कि मैं हर चीज़ अच्छे से लेकर जाऊं। मतलब बास्केट बनाना मेरा आइडिया था, अम्मी ने कहा था भले शॉपर्स वगैरह में ले लेना, लेकिन नहीं, मुझे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। और डेकोरेशन तो भाई मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। खैर चलो जल्दी से बास्केट रेडी कर ली है, अब बास्केट मैंने उठा भी ली है, बाकी सारा सामान तो ऊपर जा चुका है। चलो अब जल्दी से हम सब भी ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके वहाँ का जो माहौल है वो भी आप लोग को दिखाते हैं।
6 फ्लोर हैं भाई। अल्लाह अल्लाह करके हम ऊपर पहुंच गए हैं और दुआ करते हैं कि बस हम जाएं अंदर और थोड़ी ही देर में लाइट जो है वो आ जाए। लेकिन हम इतने भी कोई अच्छे नहीं हैं और इतने ही कोई लकी भी नहीं है कि हम जाएंगे और फ़ौरन लाइट आ जाएगी। थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है। तो जल्दी से अंदर जाते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई जब मैं अंदर आई, सारा सामान हमने बेड पे रख दिया था। इसके बाद ये सब यहाँ पे अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे और नन्नू जो है पप्पो बनने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं जो हूँ वो खाला बनने वाली हूँ। वैसे तो मैं 2 बच्चों की खाला हूँ, एक और आने वाला है, तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी है। और थोड़ी सी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। रस्में शुरू हो इससे पहले पहले दोस्त को गजरा पहना देते हैं। और तहमीना जो है वो पप्पो बनने वाली है, लेकिन मेरी पहले की दोस्त है। तो ये हैं बड़ी पुप्पो और मैं हूँ खाला। नेक्स्ट अब जो है वो छोटी पुप्पो को गजरा पहनाते हैं। तो छोटी पुप्पो भी मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी वाली दोस्त है। और यहाँ पर भाई दोनों पुप्पियों ने मिलके जो है वो अपनी भाभी के लिए गजरे लिए थे। हार वगैरह सब कुछ लेके इन्होंने रेडी रखा था। ये इनकी तरफ का जो सामान है ये लोग वो लेके अंदर जा रही हैं। और जब मैं ईशू के लिए गजरे लेकर आई थी तो वो मैंने सोचा जब ईशू को इतना प्यार दे रही है माशाल्लाह उसकी सास उसे गजरे पहनाएंगी तो ये गजरे फिर उसकी सास से डिजर्व करती है। मैंने वो गजरे ईशू की सास को पहना दिए। हेलो गाइस। और इनको तो आप सब जानते ही होंगे, जो मुबीन और खुरम में चाचू मामू बनने वाले, लेकिन इनको इतनी कोई मस्ती, इतनी शरारत है इनके अंदर। और साथ में तीसरा आरफिन। गोद भराई लेडीज फंक्शन होता है लेकिन इन तीनों जेंट्स को लेडीज फंक्शन में आना है। ना अच्छा, हम सारे बहन भाई दोस्त यार सारे मिलकर। लेकिन आज का फंक्शन लेडीज का है ना, जेंट्स का नहीं है। तो मेरी भाभी का है तो जेंट्स अलाव नहीं है ना, खुरम भी नहीं है, तू भी तो नहीं। सामने बैठे हैं तो उनको अलग उधर बैठो ना, इधर क्यों। अब इन तीनों को जो है वो लेडीज फंक्शन में आना था तो इसलिए भाई ना चाहते हुए भी हमें इन्हें आने देना पड़ा। इनको मैं क्या समझाऊं, जब होने वाले पापा हैं वही नहीं समझने के लिए एग्री हो रहे हैं। उन्हें भी भाई लेडीज फंक्शन है तो क्या हुआ, उनके बेबी की गोद भराई है तो उन्हें आना है। खैर चलो, बहन आ गई है और होने वाले पापा भी आ गए हैं। और दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते भाई यहाँ पे रस्म जो है वो शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जो है वो बहन की गोद में ग्रीन कलर का रुमाल बिछा दिया गया है। अब इस रुमाल के अंदर जो है वो डालेंगी, इसकी जो सांस है वो फ्रूट डालेंगी। और बस थोड़ी सी देर में सारी रस्में जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सब भी देखिएगा व्लॉग और पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब सबसे पहले जो इसकी सांस है उन्होंने इसे हार पहनाया है बहन को। और गजरे जो हैं वो बहन को इसकी नंदे पहनाएंगी, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं, पहले हार पहनाएंगे। अब इसके बाद बिस्मिल्लाह, अब गोद भराई की रस्म शुरू कर रहे हैं। तो जो सांस फ्रूट्स में अलग लेकर आई थी, एक शॉपर में डालकर, बास्केट जो थी वो अलग भरी थी और जो शॉपर थी ना उसमें मैंने 7 अलग डाल दिए थे ताकि बास्केट का लुक ख़राब ना हो। अब इसके अंदर जो ये 7 किस्म के फ्रूट हैं वो एक एक करके सारे जो है वो उसकी सांस गोद में डाल रही है। इसके बाद फ्रूट डालने के बाद जो गरम मसाला पैक किया था आप लोगों को दिखाया था वो डलेगा गोद में। फिर चावल, फिर नारियल और मिठाई, ये सारा जो सामान होता है ना वो सब गोद के अंदर जाएगा। और इसके बाद देखो आगे क्या होता है, देखते भी रहो और मेरी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं भी करते रहना। और मेरी बहन की गोद भराई के साथ साथ मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, और भी बहुत सारी ऐसी मेरी दोस्तें हैं कि जिनके बेबीज़ अब तक नहीं हुए, तो अल्लाह पाक जल्दी जल्दी उन सब की भी गोद भर दे। और फिर उन सब की भी गोद भराई ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबकी गोद भराई की अलग अलग रस्में होती हैं। कुछ लोग गोद भराई करते हैं और कुछ लोग गोद भराई नहीं भी करते। तो भाई बहन के ससुराल में जो रस्में थी वो कुछ इस तरह से थी कि सारा सामान जो है वो गोद में डाल के फिर जो रुमाल था उसे बांध दिया जाएगा। और मिठाई इसलिए हमने अंदर नहीं डाली क्योंकि मिठाई जो है वो मीठा है तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मिठाई ऊपर रखेंगे। बाकी सारा सामान हमने अंदर डाल दिया है। और ये जो रस्म है ये हर किसी की अलग अलग होती है। अब मेरे जो बहन के ससुराल में था वो ये था कि उसकी सांस ही पूरी गोद भरेगी। और एक और जगह मैंने गोद भराई देखी तो वहाँ ये होता है कि नंद की भी गोद भरी जाती है और तब भाभी की भी, दोनों की भरी जाती है। और एक और जगह देखी तो वहाँ ये कि 7 जानियाँ जो है वो 7 रस्में करती हैं। तो गोद भराई जो है, अब भाई मैंने ये फर्स्ट गोद भराई का व्लॉग बनाया है तो मैंने आपको ये दिखाया है। अब आगे अगर मैं किसी की गोद भराई में गई और उनकी गोद भराई कैसी होती है तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। सबकी अलग अलग होती है। बस हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो माँ बाप को नेक साले औलाद अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ औलाद इस दुनिया में आए। माँ और बच्चे दोनों की अल्लाह पाक हिफाजत करे, क्योंकि एक औरत माँ जब बनती है तो भाई मौत और ज़िंदगी से लड़ती है और तब जाके उसे माँ बनने का रुतबा नसीब होता है। तो अल्लाह पाक हर लड़की को जो है इस वक्त में आसानी करे और बहुत 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 सारी खुशियाँ नसीब करे। तो चलो सब बोलो कमेंट में आमीन। घर के बच्चों को भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है। तो भाई सारे बच्चे जो हैं वो घेर के बैठ गए हैं ईशा को। और बस सबका एक ही सवाल है कि बेबी इस दुनिया में कब आएगा। अब उन्हें क्या पता कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है,
लेकिन टाइम कितना है वो हमें खुद भी नहीं पता। चलो जब आएगा तब वो भी बता देंगे। और फिलहाल अब जो नेक्स्ट रस्म है वो ये है कि भाई जो दोनों बहनें हैं, मतलब जो दोनों नंदे हैं ईशू की, वो ईशू को गजरे पहना रही हैं। और इतना अच्छा मौका है तो भाई बहनों का तो कुछ तो हक बनता है, तो इसलिए जो है बहनें खुद भी एनवलप दे रही हैं। वो अपनी भाभी को गोद भराई की रस्म का, और भाई भाभी दोनों मिल के दे रहे हैं बहनों को खुशी से एनवलप। और खिज़र को तो भाई क्या ही बताऊं, खिज़र महक को इतना तंग करता है। वो महक का भी दोस्त है और महक के हिस्से के गजरे भी वही पहना रहा है। और मोहम्मद खिज़र कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है भाई। और मोहम्मद खिज़र के साथ साथ छोटे बच्चे जो और भी घर में हैं, आयशा, फातिमा, माहीन, अहमद रज़ा, सब के सब माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। भाई बच्चों का तो बात की बात है। पहले तो भाई जो होने वाले पापा हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनकी खुशी को किसी की नज़र ना लगाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और उन्होंने पूरी जो रस्म थी गोद भराई की वो बैठ के देखी, सारी रस्म जो थी। अब आगे और भी रस्में होनी हैं, तो अभी वो जाने लगे तो हमने उन्हें रोक दिया है कि भाई आगे और रस्में हैं। और अहमद रज़ा ने जो है वो ईशू को अपनी तरफ से एक फ्लावर बनवा के दिया था, और इसी तरह आयशा फातिमा ने भी फ्लावर्स बनवाए थे। प्यारी सी बहन को प्यारे प्यारे से जो है वो फूल गिफ्ट में दिए जा रहे थे, और माशाल्लाह वो भी बहुत खुश थी। और अब बारी है नेक्स्ट रस्म की, जो देखने के लिए सारे बच्चे जो हैं वो ज़मीन पे बैठ के खुश हो रहे हैं। तो भाई अब जो अगली रस्म है वो ये रस्म है कि किसी भी बच्चे को गोद में बिठाएंगे, ताकि जो होने वाला मेहमान है, आने वाला मुन्ना मुन्नी जो भी है, वो उसकी तरह हो। तो भाई जो तहमीना की छोटी बेटी है अनाया, उसे बिठाया गया था ताकि उसके जैसा मुन्ना मुन्नी आए। और तो और बच्चे को गोद में बिठाने के भी बच्चे को एनवलप मिलता है। भाई ये तो खुशी का मौके होते हैं, और ऐसी खुशी अल्लाह हर किसी के घर में नसीब करे। और इसके बाद खिज़र की भी जिद थी कि वो ईशू की गोद में बैठेगा, तो हमने खिज़र को भी ईशू की गोद में बिठाया। इसके बाद जो वापस उसकी गोद का सामान था वो उसकी गोद में ही रख दिया गया था। ये सामान सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी और के हाथ में पकड़ाया था, किसी और के भी नहीं, सिर्फ उसकी सांस के हाथ में। और इसके बाद अब आगे जो ये सामान पड़ा है उसका हम क्या करेंगे, आप सब यही सोच रहे होगे ना, तो उसका क्या करेंगे वो भी आपको बताते हैं आगे। आप ब्लॉग कंटिन्यू देखते जाएं। नहीं सेम इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे व्लॉग नहीं देखते। लेकिन अगले ही पल वो लोग पकड़े भी जाते हैं। क्यों पता है? वो ऐसे पकड़ जाते हैं, हाँ ये तो व्लॉग में देखा था, हाँ ये देखा था हमने, ये हुआ था। अरे भाई जब देखते हो तो बोलो, कबूल करो, एक्सेप्ट करो यार। लाइक आप लोग से नहीं होगा, कमेंट नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग तो आप लोग देखते हैं। शाबाश बेटा। और अब जो बारी है वो घर के 3 मासूम दिखने वाले, शराफत की जो चादर ओढ़ के बैठने वाले खौफनाक बदमाश लड़कों की। और इन तीनों के बारे में तो क्या ही कहूँ, या ये कहूँ जितना कहूँ उतना ही कम है। और फिलहाल यहाँ पर भी इन लोगों की एक अपनी ही मस्ती चल रही है। एनवलप दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर आए। खूब इन्होंने मस्ती की है। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा गौर करो, बहन के जो दिन है आज, वो तो भाई वसूली का दिन है। अच्छे खासा एनवलप जमा हो गए उसे। और ये देखो अब ये तीनों आकर यहाँ बैठ गए। और यहाँ इन तीनों को बैठने देते हैं थोड़ी देर, और आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो सब आ रही हैं, बहन से मिल रही हैं, उसे बहुत सारी दुआएं भी दे रही हैं, और साथ साथ एनवलप भी दे रही हैं। और अब बहनें आएंगी, भाई भाभी सब लाइन से मिलने आएंगे। और पीछे इनकी जो मस्ती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, ये लोग बहुत शरारती हैं। ये लोग इतने सीधे बन के बैठे हैं ना, अगर मैं इनकी रियल वॉइस डाल देती ना तो आप लोग सच में कहते कि भाई इनको इतनी मस्ती है। माशाल्लाह से अल्लाह इन तीनों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और भाई हमेशा इनकी शरारतें जो हैं वो ऐसे ही कायम रहें। बस अल्लाह पाक बुरी आदत, बुरी सोहबत से बचाए, आमीन। और अब नेक्स्ट भाई ये तो भाई यहाँ पे भाई एनवलप भी दे दिया, बहुत सारी दुआएँ भी दे दी, और बस अब पता नहीं क्या होने वाला है आगे। तो भाई हम चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आएँ। तो भाई ये इतने बड़ा जो बच्चा है वो भी आके बहन की गोद में बैठ गया है कि भाई इसके जैसा बच्चा है। अब ये बच्चा कौन है वो आप लोग गैस करें और कमेंट में बताएं कि भाई ये कौन सा ऐसा बच्चा है जो हम चाहते हैं कि भाई ईशा के घर भी ऐसा बच्चा है। बहुत छोटा सा ही फंक्शन हम लोगों ने किया था, लेकिन माशाल्लाह हम लोगों ने मिल्स के सब ने यहाँ पे बहुत मस्ती की, और इतना खास बना दिया इस फंक्शन को कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अल्लाह पाक हर किसी के घर में भाई ऐसे फंक्शंस उन्हें करना। पहले तो आप लोग फंक्शंस करें। अगर आप लोग कहेंगे हम फंक्शंस नहीं करते तो फिर आप हमारी खुशियों को देख के जले ना। भाई ये तो सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवासी, मेरा एक उसूल है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया की कोई एक ही मखलूक है कि भाई जो हम शादियां भी करते हैं, जो हम बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं, हम गोद भराइयाँ भी करते हैं। भाई शादियां आपके घरों में भी होती हैं, बच्चे आपके घरों में भी पैदा होते हैं, बहुएं आपकी भी प्रेग्नेंट होती हैं, भाई बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, भाई सब होता है। अगर आप लोग अपने घर की खुशियाँ नहीं मनाते तो उसमें हमारी क्या गलती है यार। हाँ आप लोग अपने घर की खुशियाँ मनाएं और हमारी खुशियों में भी खुश रहें, ना कि मिर्च मसाले पाउडर लाल मिर्च लगाएं। चलो खैर खुशी का मौका है तो खुशी खुशी हम अपनी रस्में जो हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो बास्केट में मैंने 2 ड्रेस डाले थे तो वो 2 ड्रेस थे गोद भराई की रस्म के।
तो उस रस्म के मुताबिक ये दोनों ड्रेसेस जो हैं वो दोनों नंदों के हैं और दोनों की दोनों माशाल्लाह पुप्पियाँ बनने वाली हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशियाँ, अल्लाह पाक उन्हें बहुत 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 सारी खुशियाँ नसीब करे। अब बारी है दादी की। भाई तो दादी बनने वाली हैं तो दादी को भी तो कुछ ना कुछ देना चाहिए ना भाई। अब दादी बनने वाली हैं, अल्लाह पाक उन्हें बहुत सारी ऐसी खुशियाँ नसीब करें। भाई हमेशा हमेशा इनके घर में ऐसी रौनक हो, खैर खुशी के मौके आते रहें और होने वाले बच्चे की और माँ की दोनों की अल्लाह पाक हिफाजत करें और लंबी ज़िंदगी के साथ आने वाली औलाद दें। और बहुत 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 सारी मेरी ऐसी दोस्तें हैं, मैं खास नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी मेरी दोस्तें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनके घर ये खुशी जल्दी जल्दी से अल्लाह पाक जल्दी जल्दी बहुत बहुत जल्दी जल्दी दे दें। आमीन आमीन आमीन। और अब मज़े की बात तो ये है कि भाई जो गोद भराई का सारा सामान है, जो फ्रूट्स, मिठाई, चावल, जो भी सारा सामान था ना, वो सब जो है वो माँ, होने वाली माँ, बाप, दादा दादी और नाना नानी, ये 6 लोग नहीं खा सकते। खैर अब बहन को लेके जा रहे हैं एक रूम से दूसरे रूम तक। वो दूसरे रूम तक सिर्फ इसके लिए लेके जा रहे हैं जो ये गोद का सामान है ना, उसे थोड़ी देर के लिए भी ज़मीन पर नहीं रख सकते, बस उसे गोद के ज़रिए ही छोड़ना होता है। तो भाई हमने कहा फ़िलहाल काफ़ी टाइम लगेगा, अभी खाना वाना खाएंगे, बहुत प्रोसेस अभी बाकी है, तो बहन कब तक गोद में लेके बैठती, इसलिए हमने कहा कि एक रूम से दूसरे रूम तक लेके जाओ और वहाँ अपनी गोद से छोड़ दो। तो यहाँ पर जो है वो बहन का रूम है, ये यहीं इसने सामान गोद से छोड़ दिया है, अब ये यहीं रहेगा, लेकिन जब हम घर जाएंगे तो इस सामान को साथ लेके जाएंगे और साथ साथ बहन जो है वो घर रुकने भी चलेगी। सब लोग रूम में जाके बैठ गए हैं और मैं यहाँ मज़े से वीडियोस बना रही हूँ। बस थोड़ी ही देर में खाना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक खाना स्टार्ट होता है तब तक क्यों ना थोड़ी सी यादें बना ली जाए। खैर चलो अब चलते हैं हम एक घर से दूसरे घर और आप लोगों को बताते हैं कि खाने में क्या है। तो भाई खाने में है बिरयानी। भाई पहले ही नज़र मेरी पड़ गई है बिरयानी पे और होने वाले पापा भी यहाँ पे खड़े हैं। भाई वो खड़े रह के बिरयानी निकलवा रहे हैं और अंकल जो हैं दादा बनने वाले हैं, तो भाई अभी से वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है कि अभी भी बिरयानी हमें खाने को मिलने वाले नहीं है, पहले मिलेगी जेंट्स लोगों को, इसके बाद लेडीज़ का टर्न आएगा। अंकल कह रहे हैं बेटा देख ले, थोड़ी देर के बाद आना खाने के लिए। मीन्स यार क्या अभी भी और वेट करना पड़ेगा। बिरयानी वाले ने बिरयानी भेज दी, सलाद भेजी नहीं है, तो भाई यहाँ पे भाई जो हैं वो बहुत परेशान हैं सलाद के लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन में कि सलाद अब कब आएगी, कितनी देर लगेगी। खैर तब तक आगे मैं आपको दस्तरखान पे और क्या क्या है वो सब भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पूरी तैयारी हो गई है दस्तरखान पे, खीर भी आ गई है, प्लेट्स भी आ गई हैं, चम्मच, ग्लास, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मौजूद नहीं है तो क्या है, लेडीज़ स्टैंड में भी बहुत देर है और जेंट्स लोग जो हैं वो पहले ही कब्जा करके बैठे हैं। बाकी और भी जेंट्स हैं जो अभी वहाँ पर हैं, उन्हें आने में थोड़ी सी देर लगेगी। जब जेंट्स निकलेंगे बहन के रूम से बाहर तो हम जाएंगे बहन के रूम के अंदर और वीडियोस बनाएंगे। Few moments later. जेंट्स लोग खाना खाने चले गए हैं। बच्चा पार्टी को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बाहर भगा दिया है क्योंकि पहले मुझे वीडियोस बनानी थी, जो मैंने बच्चों को कहा थोड़ी देर आप लोग हमें बनाने दे वीडियोस। सबके सब बच्चे गए हुए हैं बाहर और हम बनाने बहन के रूम में वीडियोस। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता है क्या हुआ, ये ले लो गाइस, सारे बच्चे हाय करो, बैठो बैठो, शोर कम, बाय बाय। ये मेरा गजरा उतार के फातिमा ने ले लिया है। हाँ अब जल्दी जा भाग जा। तो ये सारे के सारे जो बच्चे थे ना वो मुझे 1 मिनट भी बैठने नहीं दे रहे थे, तो इनके साथ वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल था। सबके साथ तो मैंने बनाई लेकिन अकेले बैठ के मैं वीडियो बहुत मुश्किलों से बना पाई। और इसके बाद जो बारी आई वो खाने की बारी आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं। वैसे तहमिना की दोनों बेटियाँ भी मेरी दोस्त हैं, जैसे माही ने वैसे ही आयशा फातिमा भी हैं। सारे बच्चे अब तक के तो जितने भी बच्चे ना वो सारे मेरे दीवाने हैं और आगे और भी जो पैदा होने वाले हैं इंशाल्लाह उन्हें भी हम अपना दीवाना कर देंगे। और वैसे भी अब तो टीम बढ़ती ही जाने वाली है, कभी बहन के कभी भाई के, किसी ना किसी के घर में बच्चे आने ही होते हैं। और यहाँ बच्चों को छोड़ो, ये इतना बड़ा बच्चा आ गया। और ये भी मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, जैसे खुरम वैसे मुबीन है। गरीबों की तरह खाए जा रहे हैं। पहला अफराद जो मेहमानों के साथ गरीबों की तरह खा रहे हैं, छुप के। मैंने वापस बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे जा। यार तू कुछ। और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी भाभी मीन्स खुरम की मंगेतर, इनको भी आप सब जानते ही होंगे, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में हैं। और पीछे वाली भाभी है मेरी बड़ी भाभी। खैर अब जा रहे हैं हम घर, सब रेडी हो गए हैं, सब नीचे भी जा चुके हैं। पीछे बहन रेडी हो गई है, बहन तो रेडी हो गई है लेकिन बहन का सामान मुझे उठाना पड़ रहा है। सबका दिन है, मेरा मुंह दिखेगा गाइस। और ये देखो गाइस टिश्यू को लेना है ना, देखो सारा सब बोल दिया, बच्चे सब उठाना पड़ रहा है। चलो ना गाइस बंद करो। खाना कैसा था? खाना ओके।
तो ये कुछ थी मेरी और मुबीन की मस्ती वाली वीडियोस। तो मैंने सोचा ये भी डाल ही देते हैं व्लॉग में, कैसे भी हम दोनों भाई बहन फेमस हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी बहन को लेके जो गोद का सामान था वो भी बहन ने अपनी गोद में ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर पर। तो गोद भराई का जो रस्म होती है उसका यही होता है, जो भी सामान गोद में डाला जाता है ना वो घर जाता है, फिर नेक्स्ट डे पे 1-2 दिन में या नेक्स्ट डे पे वापस ससुराल भी लेके आना पड़ता है। फिर उसका जो भी होता है वो ससुराल में खाना बनता है, जैसे चावल का मीठा चावल बनता है फिर वो ससुराल में ही खाया जाता है। खैर अभी हम सब जो हैं घर जा रहे हैं, सबको पहले अपने अपने घर पे अलविदा करेंगे, इसके बाद बहन को लेके हम सब घर जाएंगे और थोड़े टाइम में इंशाल्लाह नन्हा मेहमान भी दुनिया में आ जाएगा। खैर अब जल्दी से घर चलते हैं और घर जाने के बाद जो बहन का गोद का सामान है उसे खोल देंगे। क्यों पता है खोल देंगे? ताकि कीड़े वगैरह जो होते हैं ना वो एक साथ सारी चीज़ें पड़ी हों तो उस पर कुछ भी ना हो, ख़राब ना होना चाहिए एक भी सामान, फ्रूट वगैरह कुछ भी। तो बस जल्दी घर जाते हैं, घर जाके जल्दी से सामान खोल देंगे। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो इतना ही, और व्लॉग लेट अपलोड करने की भी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि गोद भराई की रस्म वगैरह में अल्लाह ना करे कुछ भी 19-20 हुआ तो घर वाले मेरा गला पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने व्लॉग जो है वो लेट अपलोड किया है। बाकी आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।